हेलो प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जेईई 2024 है, उसके लिए तैयारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी रिक्वायरमेंट को आप लोग फुलफिल कर रहे होगे, जैसे कि प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना। ये सारी चीज़ें आप तो कर ही रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी करते करते कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं ऐसी, जो कि हम बार बार हर तैयारी में कहीं ना कुछ गड़बड़ी करते ही करते हैं। तो उन चीज़ों को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको आप फेस करते हो और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। वो चीज़ें क्या है बच्चे, साइकोलॉजिकली हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन पे एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट वाले जो पॉइंट रहेगा बच्चे, मैं यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप अपने स्टडी से, फोकस से थोड़ा सा दूर भटक सकते हो। तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज एक एक करके कवर करेंगे, और जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा बच्चे, आप वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट को, तो पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि आप चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हो। जैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, नहीं दे रहे हो, या सोचते हो कि आईपीएल देख लेता हूं, फिर मैं उसके बाद मॉक टेस्ट दे लूंगा। लेकिन फिर उसके बाद आप हो सकता है कुछ ऐसा सोच रहे होगे कि चैट कर लेता हूं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर मैं उसको कर लेता हूं। तो देखो बच्चे, आईपीएल देखना, चैट करना कोई बुरी चीजें नहीं है, लेकिन टाइम के साथ अच्छी लगती हैं। आप वो सब भी टाइम आएगा, वो सब भी कभी ना कभी करने के लिए टाइम आएगा, क्योंकि पूरी पूरी लाइफ पड़ी है उन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अभी आपके जो सर पे है वो क्या है, एसएससी जेईई 2024 का एग्जाम्स है, तो उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कि अगर आज आप अभी चैटिंग के ऊपर या फिर आईपीएल के ऊपर फोकस कर रहे हो बच्चे, तो कल ऐसा टाइम आएगा, यानी दैट मीन्स कि जब एग्जाम देने वाले जाने वाले होंगे, तो वहां पे आपको चीजें, वो चीजें याद आएंगी जो आपको रिवीजन कर लेनी चाहिए थी, जिसका टॉपिक आपको एक बार क्या करना चाहिए था बच्चे, कवर कर लेना चाहिए था। क्योंकि वही चीजें आएंगी, अरे यार मैं तो ये कवर करने के लिए सोचा था कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं इसको कवर कर लूंगा, लेकिन मैं तो भूल गया, आईपीएल देखने में ही मस्त हो गया। कुछ ऐसे सिचुएशन आपको हो सकते हैं, तो टाल मटोल चीजों को नहीं करना है। तो टाल मटोल अगर आप नहीं करते हो तो बच्चे, आप हाँ, तो अगर आप टाल मटोल करते हो बच्चे, तो वहां से ही दूसरी सिचुएशन अराइज होती है, कि जब टाल मटोल करोगे तो पैनिक में आओगे। पैनिक में कैसे आओगे बच्चे, कि जब आप एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप सोचोगे कि ये तो मुझे कवर कर लेना चाहिए था, ये फॉर्मूला मुझे पढ़ लेना चाहिए था। आप सोच के रखते हो कि एग्जाम से देने जाऊंगा, उससे पहले 1 दिन फॉर्मूला पढ़ूंगा। बहुत सारे बच्चे होते एग्जाम सेंटर के बाहर बुक पलट पलट के देखते रहते। ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ती है बच्चे, ऐसा करने की तभी जरूरत पड़ती है जब आपने तैयारी में कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी होती है। जब आपने तैयारी में कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी होती है, तभी आप पैनिक करते हो, और लास्ट मिनट तक भी आप क्या करते हो बच्चे, पढ़ते रहते हो। तो इस सिचुएशन को, इस पैनिकनेस को आपको क्या करना है बच्चे, अवॉइड करना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो जब पैनिक करोगे, और जब पैनिक ही भी करोगे ना बच्चे, तभी सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। कि अब एग्जाम देने जा रहे हो, सोचो, सोच के देखो, एग्जाम देने जा रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है, यार मुझे ये तो टॉपिक कवर कर लेना चाहिए था, अभी तक मैंने नहीं कर लिया, ये गलती अब अगली बार नहीं रिपीट होगी, कुछ ऐसा दिमाग में चलने लगता है। तो आप वहीं से चीज़ों को निगेटिव लेना शुरू कर देते हो। तो इस सिचुएशन से क्या करना है बच्चे, बचना है। इस सिचुएशन से आपको हमेशा और हमेशा बच करके रहना है। तो जो आपको जिस तरीके से अभी आप लोगों ने प्लान कर रखा हो, जिस तरीके से भी आपने अपनी शेड्यूलिंग, टाइमिंग सब कुछ सेट कर रखा हो, उसी हिसाब से, उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए बच्चे, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो कि ये सोचते हैं, चलो एग्जाम से 4-5 दिन पहले ही मैं क्या करना शुरू करूंगा, मॉक देना शुरू करूंगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है बच्चे। आप जिस तरीके से भी प्लान कर रखे हो कि हाँ मुझे मॉक टेस्ट 2 दिन पे, 3 दिन पे, जिस भी तरीके से प्लान कर रखे हो, उसी टाइम अकॉर्डिंग क्या करो बच्चे, आप मॉक देते रहो। ऐसा नहीं करना है कि हाँ एग्जाम आपका खत्म होने जा रहा है और आपका मॉक भी साथ साथ खत्म हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना बच्चे। तो अगर पैनिक करोगे तो चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चे, वो आता है कंपैरिजन करना। आप अपने संगी मित्रों के साथ, साथी मित्रों के साथ क्या कर सकते हो बच्चे, कंपैरिजन कर सकते हो। अरे इसका नंबर तो ज्यादा आ रहा है मॉक टेस्ट में, मेरा नंबर कम आ रहा है। तो देखो बच्चे, कंपैरिजन होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा। आप चाह करके भी अभी के डेट में नहीं अवॉइड कर सकते हो, वो होता है बच्चे, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंपैरिजन को नेगेटिव वे में ना यूज करके अपने पॉजिटिव वे में यूज करो। कि पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो कि मेरा दोस्त ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। क्या वो अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, उसे सीख सकते हो। या फिर उसका मॉक में नंबर ज्यादा आ रहा है, तो किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में वो ज्यादा स्कोर कर रहा है, कहां पे आपसे गलतियां हो रही, कहीं यूनिट में तो आप गड़बड़ी नहीं कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है बच्चे कि पैनिक में आकर के आप यूनिट में गड़बड़ी कर रहे हो, कुछ फॉर्मूला अप्लाई में गड़बड़ी कर रहे हो। तो ये सब चीजें उसे सीख सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है कि हाँ अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव वे में ही यूज करो। तो वहां से आपको, अगर कंपैरिजन भी कर रहे हो ना, तो वहां से आपको ये नहीं सोचना है बच्चे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं,
है ना। और ऐसा नहीं सोचना है कि अरे अब तो उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है बच्चे, है ना। क्योंकि क्योंकि हर बार और हर टाइम हमेशा हमारे पास क्या रहता है बच्चे, इंप्रूवमेंट का गुंजाइश रहता ही है। तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन हमेशा किसको लीड करेगा बच्चे, फ्रस्ट्रेशन को लीड करेगा। तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो पैनिक में आओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इरिटेट हो गए, ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी, और आपका दिमाग जब सही से काम नहीं करेगा तो आपका एग्जाम भी बच्चे बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन से आपको क्या करना है बच्चे, बच करके रहना है बेसिकली। अब अगर नेक्स्ट मैं पॉइंट बात करता हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, सीरियसली बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, तो उनके पास क्या होगी बच्चे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रखा होगा। तो और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अभी इंफॉर्मेशन बहुत सारा इकट्ठा कर रहे होंगे, कुछ इस प्रोसेस में भी होंगे। तो देखो बच्चे, आपको इंफॉर्मेशन उतनी ही इकट्ठा करके रखनी है जितनी आपकी माइंड की कैपेसिटी है, और दूसरा जितना एग्जाम को आपको जरूरत है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ मुझे पढ़ना है बच्चे की सपोज कर लो बच्चे कि मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप उसको आज की डेट में पढ़ रहे हो। ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ ले। नहीं बच्चे, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो प्रोबेबिलिटी यही बोलती है कि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जिस टॉपिक से पूछा गया है उसके अराउंड कुछ क्वेश्चन नए पूछे जा सकते हैं, कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। तो जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो उसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, उसके बारे में एक्स्ट्रा बर्डन अपने माइंड के ऊपर डालने की क्या जरूरत है बच्चे। और जब माइंड के ऊपर आप एक्स्ट्रा बर्डन डालोगे तो चीजें क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चे, चीजें आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। चीजें आपस में बच्चे जब मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी तो वहां पे आप क्या करोगे बच्चे ना, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे। वहां पे आप सिंपली क्या होना करना स्टार्ट कर दोगे बच्चे, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो उस इरिटेशन से, उस फ्रस्ट्रेशन से आपको बचने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, कम चीजों पर हो, जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है उसी चीजों को आप रिवाइज करो, कंटिन्यूसली रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और मॉक देते रहो। कुछ भी नया ट्राई करने की अब बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है कि हाँ मुझे ये करना है। हाँ कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो उन कंफ्यूजन को आप रिवीजन के थ्रू दूर कर सकते हो, ये जरूर कर सकते हो बच्चे। लेकिन कोई भी नया टॉपिक के साथ आप कोई नया कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करने की कोशिश बिल्कुल अभी नहीं करनी है बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चे, वो आता है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप अपना खुद का ख्याल रखिए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से खाइए, और अच्छे से प्रिपरेशन के दौरान ब्रेक लीजिए बच्चे, क्योंकि आपके माइंड को भी रिलैक्स करने की जरूरत है और आपको भी रिलैक्स करने की जरूरत है। जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो चीजें अपने आप ही बहुत बेहतर तरीके से होने लग जाती हैं, और होती भी हैं बच्चे, ये आपने खुद में भी देखा होगा। तो इसलिए आप अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए बच्चे, नींद अच्छे से लीजिए, खाना खाइए और ब्रेक लेते रहिए, ठीक है। ये चीजें आपके लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। ऐसा नहीं करना है बच्चे कि पैनिक में आकर के या घबराहट में आकर के आप सो ही नहीं रहे हो, ये चीजें आपके लिए एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करेंगी। तो ऐसा नहीं करना है, और इन चीजों से आप लोगों को बच के रहना बच्चा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बच्चे आपके इस लास्ट 10 से 15 दिनों की तैयारी में, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।